क्या हिंदुस्तान की सियासत के अंदर केजरीवाल का कद इतना बढ़ चुका है कि उसको हरा पाना बीजेपी और कांग्रेस की बस की बात नहीं रही है। इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर लामबंद हैं किसी तरह से भी केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा से हराने के लिए। यानी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा किया, वहीं साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को बीजेपी ने केजरीवाल के मुकाबले में खड़ा किया है। और इलेक्शन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इलेक्शन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी कूद पड़े हैं और ये इलेक्शन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे केजरीवाल वर्सेस अमित शाह और मोदी लड़ा जा रहा हो और नाम के लिए ये दोनों मुख्यमंत्रियों के बेटे खड़े किए गए हों। और इतना ही नहीं है, चुनाव आयोग की भी इसमें जबरदस्त भूमिका रहेगी। यानी मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार, जो इससे पहले भी चर्चा में रह चुके हैं, चाहे वो इलेक्शन हरियाणा का हो, चाहे वो इलेक्शन महाराष्ट्र का हो, और इस इलेक्शन के अंदर भी उनकी जबरदस्त भूमिका रहने वाली है। और ये आपको याद दिला दूं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इशारे पर काम करता है और राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयोग हैं वो फरवरी के महीने में रिटायर भी हो रहे हैं। तो इस वजह से अपनी पूरी हमदर्दी दिखाकर ही वो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि ये चुनाव अब किस रुख बैठेगा। दिल्ली के चुनाव के अंदर बीजेपी सभी तरह का अपने हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, साम दान दंड भेदों का इस्तेमाल कर रही है। और ये लगाइए कि अब मई के महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त में दिल्ली की कुल वोटर जो थे वो 1,47,18,119 थे। लेकिन ये अक्टूबर के महीने में 1,53,57,529 हो जाते हैं। यानी 8 महीने के अंदर ही लगभग 6 लाख वोट दिल्ली के अंदर बढ़ जाता है। यानी 6 लाख वोटर दिल्ली के अंदर बढ़ जाने का मतलब यह है कि लगभग प्रति माह जो है वो 1 लाख वोटर बढ़ गया। ये एक ऐसी रणनीति चल रही है बीजेपी की जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हर तरह से हराना चाहती है। इस बात का खुलासा हो चुका है। यानी दिल्ली की शादरा सीट की अगर हम बात करें तो लगभग वहां से 11,000 वोटें काटी गई हैं और इसी तरह से तमाम 70 की 70 जो विधानसभा सीटें हैं उनके अंदर बराबर वोटों को काटा गया है और अपनी मर्जी की वोटों को जोड़ा गया है। यानी ये वो रणनीति है जिस रणनीति के तहत बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र को जीत कर आई है, वही रणनीति इन्होंने यहां अपनाई। लेकिन ये पढ़े लिखों की पार्टी है और ये गणित को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्येक जो कार्यकर्ता है और इनके जिम्मेदार हैं, उन्होंने फौरन बीजेपी की और अमित शाह और मोदी जी की इन चालों को महसूस किया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। लेकिन चुनाव आयोग के पास में लगभग कई हजार शिकायतें उसके ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं और दूसरी अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो पूरे चिल्लाती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें नई दिल्ली विधानसभा की, तो नई दिल्ली विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे कम वोटर है, यानी दूसरे नंबर का है। 1,09,000 वोट है इस क्वांटिटी में और इसके अंदर लगभग इसके अंदर जो है 5,000 नई वोटों को जोड़ा गया है और 6,000 वोटों को काटा गया है। यानी अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो 2020 के अंदर केजरीवाल के पास में 46,578 वोट आई थी और निपुण शर्मा जो बीजेपी से लड़ रही थी उनके पास में लगभग 25,000 वोट आई थी और कांग्रेस की एक उम्मीदवार थे जिनके पास में लगभग 3,000 वोटों की ही आई थी। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि जो 5,000 वोटें जोड़ी हैं बीजेपी ने, तो इनकी वोट भी यानी 46 से 41,000 पे केजरीवाल आ जाते हैं और उधर से 10,000 का अंतर आता है।
तो वो 25,000 से बढ़कर 35,000 पहुंच जाते हैं। तो मात्र 2 या 3,000 वोटों का हेरफेर रहेगा हार और जीत के अंदर। ये ऐसा षड्यंत्र बीजेपी पहले से बना चुकी है और केजरीवाल के पीछे पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ में लड़ रही है कि किसी तरह से केजरीवाल को हराया जा सके। ऐसा महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को महसूस केजरीवाल ही किया जा रहा है कि केजरीवाल को अगर हरा दिया गया तो आम आदमी पार्टी को ही हरा दिया गया। यानी उधर से कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा किया। यानी 2 आदमी ऐसे खड़े हुए हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं और शीला दीक्षित एक जानी मानी चेहरा रही है, दिल्ली की अच्छी मुख्यमंत्री रही है। तो इस वजह से कांग्रेस भी अपना वो चेहरा लेकर आई और साहब सिंह वर्मा जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे परवेश वर्मा भी बीजेपी ने उतारा है। परवेश वर्मा की अभी जो एक हरकत की है, उन्होंने अपने निवास स्थान से महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए, 2100 रुपए बांटे गए। तो ये भी देखने की बात है कि इस तरह से पहले ही चुनाव से पहले पैसों का बांटना निवास स्थान से और फिर उसकी शिकायत चुनाव आयोग पर पहुंचना और चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई न करना, तो चुनाव आयोग की नीयत पे भी शंका जाहिर होती है। उधर आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब इसकी शिकायत आरएसएस के मुख्य यानी भागवत जी से शिकायत करी तो भागवत जी से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या नोट देकर वोट लेना संविधान के अनुसार है, ये संविधान के खिलाफ है। जहां सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी चालें और उनकी सोच समाप्त होती है, वहां से अरविंद केजरीवाल की सोच शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल ऐसे शातिर और समझदार और पढ़े लिखे राजनीतिक हैं कि उन्होंने ऐन मौके पर हिंदू कार्ड ही खेल दिया। यानी उनका कहना कि पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, इससे बीजेपी के अंदर बेपनाह की बौखलाहट हो गई, क्योंकि ऐसा कार्ड तो बीजेपी ही खेलती है। और जब बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध करना चाहा तो साफ शब्दों में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपका 22 राज्यों के अंदर आप राज करते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जिसके तहत 18,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, वो आप अपने अपने राज्यों में भी आप चलाइएगा। तो लेकिन अब चूंकि बीजेपी समझ चुकी है कि ये राजनीति जो है अब दूसरे तरह की है। पीछे जो राजनीति करके आई है बीजेपी, यानी आप अगर वहां की बात करो, लाडली बहना की बात करो मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो और इसी से पहले अगर हम बात करें हरियाणा की, तो बीजेपी इस बात को महसूस कर रही है कि महिलाओं की वोट जिस पार्टी को चली जाती है वो पार्टी विजयी हो जाती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को पहले ही पैसा बांटना शुरू कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो उससे पहले ही 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में जीतने के बाद में, सरकार का गठन होने के बाद में आने शुरू हो जाएंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल पहले ही चल चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो उससे पहले जो सारी योजनाएं सारे लोगों के लिए जो लाए हैं दिल्ली निवासियों के लिए, वो उनकी सहूलतें पैदा करी। चाहे वो बस की यात्रा फ्री हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्कूलों की अच्छी झरझर व्यवस्था से बेहतरीन व्यवस्था हो, और चाहे स्वच्छ पानी हो या बिजली का माफ करना हो, ये सुविधाएं दी दिल्ली की जनता को। और दिल्ली की जनता इसको भूल ही नहीं पाती है। और मुखालिफ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस इसको फ्री की रेवड़ियां बतलाती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी वहां की जनता अरविंद केजरीवाल की सुविधाओं की कायल है और वो अरविंद केजरीवाल को ही वोट देना चाहती है। लेकिन मुश्किल हो गया बीजेपी को अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी को पार्टी को हराना। ये 2025 का इलेक्शन बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन होगा। ये सारे 2013 में, 2015 में, 2020 के अंदर जो दिल्ली विधानसभा के
दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन सबसे ज्यादा जुदा है और इस इलेक्शन के अंदर जबरदस्त मारामारी रहेगी और इस इलेक्शन के अंदर सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं और इसको अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर ली गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे माइंडेड आदमी है, ऐसा पढ़े लिखा गणित का आदमी है, उसने पहले ही बतला दिया कि 10-12 हजार वोट इधर से उधर तुम कर रहे हो तो फिर इलेक्शन मत कराओ, इलेक्शन कराने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, वरना इस वोट को काटो। और दुख की बात तो जब बहुत बड़ी बात सामने आई, जब आम आदमी पार्टी के जबरदस्त नेता और जबरदस्त बोलने वाले, खुली जबान से आलोचना करने वाले संजय सिंह की धर्म पत्नी की ही वोट काट दी गई। जब वो बात को लेकर पहुंचे तो पता चला कि लोगों से वोट कटवाई जा रही है। यानी जिन लोगों ने वहां पर अर्जी लगाई है वोट काटने की, जब आम आदमी पार्टी ने उन तमाम लोगों को तलाश किया और ला के कैमरे के सामने खड़ा किया तो उन लोगों ने सबने मना किया कि हमने ऐसी कोई अर्जी लगाई नहीं है। यानी साम दाम दंड भेद बीजेपी पहले से ही 6 महीने से चला रही है, किसी तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सरकार से बाहर कर दिया जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।